दोस्तों, आज मैं आपको ब्यूटी पार्लर वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। नव्या सभी रिश्तेदारों, बुआ जी और मौसी जी को ऊपर से नीचे भेज दो। कोमल आ गई है, वो उन्हें मेकअप कर तैयार कर देगी और तुम भी जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। नव्या, नहीं नहीं मम्मी, मुझे उसका मेकअप अच्छा नहीं लगता है, मैं तो उससे तैयार नहीं होंगी। मैं तो बाजार के ब्यूटी पार्लर में तैयार होंगी, आप भी उससे तैयार हो जाना। चल निशा, हम बाजार चलते हैं। आखिर मेरे भाई की शादी है तो मैं अच्छे से ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाऊंगी। माँ, ये लड़की भी ना इतना अच्छे से तो तैयार करती है। कोमल मेरी दोस्त की बेटी है, पैसे भी ठीक ही लगा लेती है। इतनी अच्छी लड़की है, एक ही बार फ़ोन करने में घर आ जाती है, कभी भी मना नहीं करती है। अच्छा, मैं ही चली जाती हूँ तैयार होने। मुझे तो सबसे पहले पहुँचना है, मेहमानों को देखना है और फिर बारात भी तो चलने वाली है, बारात को भी देखना है। नहीं तो नव्या के पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे अभी जूड़ा भी है और साड़ी भी बंधवानी है। मैं ही सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। कोमल बेटा, सबसे पहले मुझे तैयार कर दो, मुझे पहले जाना है मेहमानों से, औरों को बाद में तैयार कर देना। ठीक है आंटी जी, सबसे पहले मैं आपको ही तैयार कर देती हूँ। और मैं ये ताज़े ताज़े फूल भी लाई हूँ आपके जूड़े में लगाने के लिए। तभी, आंटी अंकल ने आपको बुलाया है, अभी इसी टाइम आती हूँ। और तू अब और सबको तैयार कर दे कोमल बेटा, मैं अब चलती हूँ। पता नहीं क्या कह रहे होंगे इसके पापा, बारात को भी देखना है। और हाँ, तू कुछ खा लेना, खाकर ही जाना, सुबह से खड़ी है। सावित्री, क्या हुआ जी, क्यों परेशान लग रहे हो? और ये, अरे सावित्री, ये शादी नहीं हो सकती, सब कुछ ख़त्म हो गया। अरे क्या बात है, क्या हुआ? आप ये क्या बोल रहे हो? तभी दूल्हा आता है। क्या हुआ पापा, क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, तुम्हारी होने वाली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मेहरा साहब ने अभी फ़ोन करके बताया है। सारी बिरादरी में हमारी थू थू हो जाएगी, सब रिश्तेदार भी आ गए हैं। अभी की शादी नहीं हुई तो यह एक मजाक बनकर रह जाएगा। माँ कहती है, सावित्री, अभी की शादी ज़रूर होगी और अपने समय से ही होगी। एक लड़की है मेरी निगाहों में, बहुत ही सुंदर है और इंटेलिजेंट भी। मैं पहले भी चाहती थी कि उससे ही अभी की शादी हो, पर अभी को कोई और ही पसंद थी, फिर मैं चुप ही रह गई। तुम शायद कोमल की बात कर रही हो, वही जो ब्यूटिशियन है और तुम्हारे दोस्त की बेटी है। अभी माँ जो हमारे सारे रिश्तेदारों का मेकअप कर रही है। कोमल से मैं शादी नहीं करूँगा। बेटा, क्या कमी है उसमें? और वो मेरे दोस्त की बेटी है, वो बेशक अमीर नहीं है पर दिल से बहुत अमीर है। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास बदनामी से बचने का। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, तुम्हें शादी ये कर लेनी चाहिए कोमल से ही। सुनीता तो शादी में आ ही रही है, मैं उससे बात कर लूँगी और मुझे पता है कि वो ना नहीं कहेगी। और मैं कोमल को भी शादी का अच्छा सा जोड़ा दिलवा कर ले आती हूँ। सावित्री कोमल के माँ बाप से बात कर कर उन्हें मना लेती है। बड़ी मुश्किल से अभी भी मान जाता है शादी के लिए। आखिरकार दोनों की शादी हो ही जाती है। पर यह सब कुछ इतना अचानक हुआ तो सब कुछ ठीक होने में टाइम तो लगता ही। नव्या, मम्मी, मैं इसे अपनी भाभी नहीं मान सकती। भले ही आपने भैया की इससे शादी तो करवा दी, भैया भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है इससे शादी करके, और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अभी भी उससे बात नहीं करता है। माँ सावित्री कहती है, बेटा कोमल, तुम दुखी मत हो, सब कुछ सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी बेटा। कोमल भी सब कुछ समय पर ही छोड़ देती है। कोमल एक बात से तो बड़ी खुश थी कि सावित्री उसे बहुत प्यार करती थी। मम्मी जी, क्या मैं अब अपने ब्यूटी पार्लर जा सकती हूँ? कितने दिनों से पार्लर नहीं गई हूँ और फ़ोन भी आ रहे हैं वहाँ से। हाँ हाँ बेटा, सबसे पहले तो काम है, जाओ तुम। और तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। ये देखो, मैंने मूली के पराठे बनाए हैं, ये खा लो और एक दो पैक करके भी ले जाना। ओह माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे,
जो मुझे आप जैसी सास मिली। बेटा तू भी तो कितनी अच्छी है। चल अब जल्दी जा ब्यूटी पार्लर में, कस्टमर इंतज़ार कर रहे होंगे। नव्या, वो कोई पार्लर है माँ, इतना बेकार सा? मुझे तो लगता ही नहीं इसके पार्लर में कोई आता भी होगा या नहीं। बनती तो ऐसी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर हो। नव्या तमीज़ से बात करो, वो अब तुम्हारी भाभी है। अभी के दफ्तर में भी अब सब जान जाते हैं कि एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की से अभी की शादी हुई है। ऐसे ही समय बीतता है, बस सब कुछ यूं ही चल रहा था। अभी की छुट्टी के दिन बॉस का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं कि अभी तुमसे एक काम था। हाँ जी सब बोलिए, क्या काम है? सब ठीक तो है ना? हाँ अभी मेरी वाइफ को तैयार होना था, हमें कहीं जाना है पार्टी में। आज संडे है तो पूरा मार्केट बंद है और जो पार्लर हमने बुक किया था वो भी बंद है। मेरी वाइफ को पार्टी के लिए तैयार होना है। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी का पार्लर है, अगर वो मेरी वाइफ को तैयार कर दे तो अच्छा रहेगा। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है तो मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे घर आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ही अपनी वाइफ को लेके आपके घर आ जाता हूँ। ठीक है। अभी सोचता है कि मैं तो इससे बोलता तक नहीं और ना ही इसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। अब मैं कैसे इसको वहाँ जाने के लिए कहूँ? पर कोमल भी बाहर खड़ी है, सब सुन रही थी। वह बोली, आप टेंशन ना लीजिए, मैंने सब सुन लिया है। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ आपके साथ चलने के लिए। वह अपना मेकअप किट लेकर अभी के साथ चल पड़ती है। कोमल अच्छी तरह से बॉस की वाइफ को तैयार करती है। बॉस की बीवी भी उससे बहुत खुश होती है। अरे वाह कोमल, तुम तो बिल्कुल माहिर हो मेकअप करने में। अब तो मैं तुमसे ही अपना मेकअप करवाया करूँगी। मैं तो तुम्हारी रेगुलर कस्टमर बन जाऊँगी। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके काम आई मैडम। अब अपने व्यवहार के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था। सॉरी कोमल, मैंने तुमसे कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। सावित्री, देखा बेटा मेरी बहू कितनी अच्छी है। नव्या, मम्मी देखो मेरी दोस्त बाहर से मेरे लिए क्रीम लाई है, यह एकदम से चेहरे का ग्लो बढ़ा देती है। कल कॉलेज का फंक्शन है, मैं इसे आज ही लगा लूँगी तो कल तक मेरा चेहरा और निखर जाएगा। कोमल, अरे नव्या इसको मत लगाना, यह अच्छी क्रीम नहीं है। कोई मेरे पार्लर में भी बेचने आया था, इसलिए मुझे पता है कि यह क्रीम अच्छी नहीं है। पर वह अपनी भाभी की बात नहीं मानती और वह क्रीम लगा लेती है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर काले काले दाग से पड़ जाते हैं। वह यह देखकर बहुत दुखी होती है। अरे ये क्या हो गया मेरे चेहरे पर? मेरा चेहरा तो ख़राब हो गया, जगह जगह पर ये कैसे काले धब्बे पड़ गए हैं? अब मैं क्या करूं? कल मेरा फंक्शन भी है कॉलेज में। माँ बोलती है, कोमल मैंने तुम्हें मना किया था ये क्रीम लगाने के लिए, पर तुम नहीं मानी। अब जाओ कोमल से पूछो कि ये अब क्या हो सकता है, ज़रूर उसके पास इसका भी कोई हल होगा। नव्या कोमल के पास रोते हुए जाती है। भाभी देखो ना मेरे चेहरे पर ये क्या हो गया है, अब आप ही कोई इसका समाधान बताओ। कुछ नहीं होगा नव्या, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ देखती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक फेस पैक पड़ा है, इससे लगाने से काफ़ी हद तक ये दाग धब्बे मिट जाएंगे। और फिर वह उसके फेस पर फिर वह फेस पैक लगा देती है। उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटों में उसका चेहरा पहले की तरह साफ हो जाता है और चमकने भी लगता है। वह बोलती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो। मैंने हमेशा ही आपको गलत समझा, हमेशा ही आपका अपमान किया। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं नव्या, कोई बात नहीं। आप संसार की सबसे अच्छी भाभी हो। उसकी माँ भी भांती है और सबसे अच्छी बहू भी। इतना प्यार देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वे सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।